तो भाई, हे भगवान, बना दे सारे काम मेरे भी और भाई देखने वाले के भी। कोई अच्छा करेगा अपने लिए करेगा, कोई बुरा करेगा अपने लिए करेगा। तो भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, काचे काटो और तोते उड़ाओ। तो भाई न्यू नहीं समझ में आ रही कि हमारा समाज किस दिशा में जाने लग रहा है। अच्छे कर्म तो छोड़ दिए, इन्हें सोच लो। अच्छे कर्म करने तो छोड़ दिए। युवा न्यू नहीं बेरा किस दिशा में जाने लग रहा है, समाज ने किस दिशा में ले जाने लग रहा है। यो युवा है या फिर मतलब एक वो कुकर का कर कि बिगड़ती दशा हो जाया करे, कि दशा खराब होने लग जाया करे। जब हर किसी चीज़ की भी कोई भी दशा खराब होने लग जाया करे तो वो इस तरीके तय जाया करे कि जब आदमी की कति दशा खराब होनी है, कि मतलब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है, तो वो धीरे धीरे इसे काम करने लग जाया करे कि वो आखिर ते उसकी इतनी दशा खराब हो जाए कि उसने कोई सूंघे भी नहीं। आज बात किस बारे में है? आज बात इस बारे में है कि आदमिया ने गाल बक्कण वाली जो छोरी, लड़की, लुगाई जो भी है, जो नूका है कि आदमी तो बहुत गंदे हुए हैं, आदमी तो किसी ने कमा कर नहीं खवा सकते, आदमी तो बस लुगाई का इस्तेमाल करे हैं, बाकी आदमी कुछ नहीं होते। तो भाई सबसे पहला तो मैं उन छोरियाँ तो यह बात कहना चाहूँ कि थारा बाप भी एक आदमी है जिसने तुम पैदा करती। और जय उस बाप ने पता होता थारी जिसी औलाद इसी होगी तो तय थारा गिट्टी में गुट्ठा दे देता। फिर वह बड़ी होकर ने छोरिया खातर है जी। वह वीडियो यार नू मत सोचो, छोरिया खातर है, लून लुगाइया खातर है। जो फिर कहूँ मैं ना लोग और ना की कैटेगरी मानती वे, ना लुगाई की कैटेगरी मानती। जो बीच के हो ना उनकी तो कैटेगरी में वह आनती भी है नहीं, उनकी तो कैटेगरी न्यारी है। जो छोरी ने माँ बाप पाल पोस कर बड़ी करे है और फिर वह छोरी एक ऐसा कदम उठा ले है। या वीडियो नू नहीं है कि छोरी भाज्या है, किसी ने लेकर कोई भाज गया, किसी की गिल्ला चली गई। ना 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 ना, बिना भाजे भी वो ऐसा काम कर दे है कि माँ बाप ने शर्म आवे है। या आस पड़ोस का हमारा माहौल, समाज ने गंदा कर जावा है, जिस तरह चार छोरियाँ पे और असर पड़े। मैं बात करूँ हूँ उन छोरियाँ की जो छोरी हो गए, एक छोरी तय ब्याह कर रहे हैं, एक छोरी होकर छोरी तय शादी कर रहे हैं, एक छोरी छोरी शादी कर रहे हैं। यूँ सोच लो कि दो छोरियाँ ने शादी कर ली तो उन्हें दो घरों का ताले भेड़ दिए, दो घर बर्बाद कर दिए। और जब छोरी ने शादी कर ली तो दोनों छोरियाँ ने पैदा करने वाला उनका बाप है, वो भी एक आदमी है। उनकी माँ तो पूछो उस आदमी के रहने में कितनी शर्मिंदगी हुई है। क्यों कर तुम पाले पोसे हो, क्यों कर पढ़ाए लिखाए हो, जब थारे में इतनी सोच आई है, थारा क्यों कर पालन पोषण कराया होगा। जो तुम अपनी सोच ने इस दिशा में लेकर गई कि हम छोरी होकर ब्याह कर लेंगे, हमने आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई उन छोरिया तो मैं एक बात कहूँ तो जो आदमी अगर रेडी भी ला रहा तो उस पर तक कोई फ्रूट सब्जी लेने की भी ज़रूरत नहीं है तुमने। जो आदमी कोई दुकान कर रहा है उस पर तो सामान भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम नु करो मर्द जात का बहिष्कार कर दो। जब तुमने आदमिया तय कोई मतलब नहीं तो आदमिया के करे हुए काम या कुछ भी दुकानदारी हुई या कुछ भी हुआ या तारे बाप ने तुम पैदा कर दी तो उस चीज़ ने भी छोड़ दो ना, बहिष्कार कर दो। मर्द जात का सबका बहिष्कार कर दो कि मतलब हमने मर्द जात से इतनी नफरत है। तुम लड़की होकर शादी करके एक समाज ने क्या संकेत देना चाहो, किस दिशा में समाज ने लेकर जाओ तुम, के मिल जाए तुमने उस चीज़ से। इतनी दुनिया का फेमस होने की आग लाग रही है, इतनी आग लाग रही है कि इनके तो पैड का न भीतर ने और स्त्रियाँ खंडा दे इन्हें, इनके तो मुँह पिटे आराम जादियाँ की। इन नाश करणिया ने
एक छोरी का ब्याह हो गया था, जींस साइड की थी शायद। ब्याह होने के बाद उसका तलाक हो गया। उस वह एक छोरी के गेल रहन लग गई और उस छोरी तो उसने प्यार हो गया। नाम मैं किसी का अपनी वीडियो में नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी ने अहमियत नहीं दूंगी। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ लड़की लड़की की शादी की। तो नू देखो उसने वो उस लड़की ते प्यार हुआ है, वो प्यार उसने अपने पति ते भी होना हो जानता, लेकिन उस ते प्यार हुआ। उनके दौर है परस में 10 रुपये नहीं थे कि वे रोटी पानी खा ले। उनने ग्राउंड मीडिया वाला वो रिपोर्टर बुलाया है, वीडियो बनवाई है कि खाने की नौबत आ गई, थरी मत्थे में की फूट रही थी, तुम ब्याह करो थी कि वो कौन कमा के ले आओगा, हमने 2 रंडिया ना कौन कमा के खुआओगा। वो गाड़ी रांडो तुमने शर्म तो आंधी नहीं, बेशर्मो। इतनी गंदी तरीके ते मैं मनु कहा कि मतलब हमने मर्द की ज़रूरत नहीं, तो फिर मर्द की तुमने ज़रूरत नहीं, तो फिर तुम ब्याह आपस में भी क्यों कर रही हो। इससे बढ़िया तो तुम बाबा बन जाओ, संन्यास ले लो ना, गृहस्थ जीवन क्यों बनाओ। फिर तुम लड़की लड़की भी शादी क्यों करो। लड़की लड़की शादी करके भी एक जनी लोग का पहनावा पहनना है और एक जनी लुगाई का पहनावा पहनना है। फिर तुम मर्द ने कॉपी क्यों करो हो, मर्द की तरिया क्यों बोलो हो, मर्द की तरिया क्यों रो हो, मर्द की तरिया लोग क्यों बनो हो कि मैं इसका खसम लोग, मैं इसका बंदड़ा बन गया। क्या ताई बनो हो। फिर तुम लोग जात का बहिष्कार कर दो, मर्द जात का। तुमने अगर लड़की लड़कियां ने शादी करनी है, कान खोल कर सुन लियो मेरी भाभी हो, तो तुम है ना अपने आप ना आदमी मत बोलिया करो। ये कच्चे पैर का नरिये तुम ये आदमी नहीं बन जाओगी। तुम्हें लामा रांडो तुमने कति सारी छोरिया की बेइज्जती कर रखी है। डूब के मर जाओ, के मिल गया तुमने। और इस ये सरकार हो रही है जो इनने प्रमोट करा है, जो इनने मतलब आज़ादी दे दी है कि हाँ भाई कोई भी किसी के लिए रह सका है, कोई भी किसी के लिए ब्याह कर सका है। के मतलब है, के मतलब है यू। जिसके घर की बेटी किसी छोरी तो ब्याह कर ले है, वो तो बाजा है ना जिसकी छोरी, उन तभी बड़ा कलंक है। भाजन आने तो फिर भी एक आदमी के ले चली जा है, सोच कर भी अगला कमा कर खवा देगा। गलत है हालांकि वो बात भी, लेकिन ये कह रहे 2 रैंडी इकट्ठी होकर फिर घर में रहो हैं और वीडियो बनाओ, फिर वो फेमस होना चाहें, वीडियो बनावे यो मेरा सोना बाबू है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा हस्बैंड। फिर उसने उस खसमड़ी रंडी लुचंगड़ी ने उसने फिर हस्बैंड क्या तक है। उसने दीदी क्यों नहीं करती, बहन क्यों नहीं करती कि हम तो बाण बाण बन गए, हम तो दोनों बाण इकट्ठी होकर अपना गुजारा कर लेंगे। फिर मैं लोग लुगाई क्यों बनो होता मैं, फिर मर्द का नाम लेने की ज़रूरत क्या पड़गी। फिर फीमेल तब मेल क्यों बनो होता मैं, क्यों बनो हो। ये मेरा हस्बैंड है, हाँ तो फिर ले है जब वो एक आदमी के कपड़े में हुआ है तो एक लुगाई बन जाए। ये भगवान ने हम जो भी बना दिए, काले गोरे लड़का लड़की जो जानो कुछ भी बना दिए, अगर वो भगवान के या फिर पर्यावरण के साथ कोई भी चीज़ है उसके साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो भाई ऊपर भूचाल तो आना निश्चित है। प्रकृति के साथ अगर हम कोई भी छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति का नियम है ये, प्रकृति ने जो पैदा कर दिया, जो जिस एंगल में पैदा कर दिया वो वही रहे तो ठीक है, नहीं अगर उसके साथ अगर छेड़खानी करी जावा है ना तो प्रकृति है ना टूट की पड़ा है, बदला लेवा है। या भी बताऊँ इतने नुकसान होने लग रहे हैं, ये सिर्फ नहीं होने लग रहे हैं कि इंसान अपने आप ने भगवान समझने लग गया। और यह गलती करने के बाद इतने बड़े बड़े हादसे हो लिए दुनिया में, इतने भूचाल आ लिए, इतना बाढ़ तूफान बवंडर पता नहीं क्या क्या हो लिया। ठीक 10 साल के अंदर अंदर इतना बदलाव प्रकृति में हो गया। प्रकृति भी फिर मारे, हम जिसे इंसान हैं, हम जिसे हम सोच रखा है जिसे हम, तो भगवान भी तो है, भगवान भी तो कुछ ना कुछ तो फिर वो तीसरी आँख खोल रही है अपनी, फिर वो भी तो तांडव कर रहा है जो कर तुम तांडव करो हो। तो न्यू सोच लो
कि स्त्रियां एक लड़की की शादी करने खातिर उसका परिवार क्यों राजी हुआ है। उनने तो न्यू कह दे भी चली जाओ यार, तय हमने थारी कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरीके तक क्यों कर तुम समाज ने किस दिशा में ले जाओगी के थारे जाए पाया चलेंगे। फिर वे के कह हैं अगर हमने औलाद की ज़रूरत पड़गी, ध्यान देने योग्य बात है या कि एक तो ये रिपोर्टर है हमारे बाज का माई काढ़ा दे मुँह के आगे कति नड़ मर डंडा देने की तरिया उसका मुँह काढ़ा दे जी। तुमने अगर बच्चे पैदा करने पड़ गए तो कैसे करोगे। और वह वीडियो उनकी अगर घर के देखते हो तो क्या सोचेंगे, भाई रोई रंडियो क्यों बाजी थी, क्यों ब्याह कराया था तुमने आपस में। अब तुमने बच्चे की दिक्कत आएगी, बच्चे की टेंशन होगी क्यों बच्चे पैदा होंगे। तो उनका के जवाब आओ। मैंने बहुत वीडियो देखी है, बहुत सारी लड़की आपस में ब्याह कर रही है। 1% कह सकूँ हूँ मैं कि ठीक ठाक होंगे, नहीं तो जिंदगी जंड कर ली। एक तो कति बुढ़ी हो ली, कोई पल्ला कुछ नहीं कि मरेंगी जब चिताना आग भी कौन देगा। भगवान बेऔलादा रखा है जिसने कुदरतन किसी का बालक ना होते, वह एक अलग मैटर हो जा है कि भाई कोशिश करी ने ब्याह कराया भी, दो शादी भी कर ले हैं बच्चे के मारे भी नहीं हो पाते भी, किसी की किस्मत बस बच्चे नहीं होते। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना किस्मत का रोना फिर तुम नू रोगे कि तुम दो रैंडी इकट्ठी होकर ब्याह कर लोगी और तुम समाज की संकेत दोगे कि और 4 छोरी बिगड़े और दूसरे के भी नाश हुए और दूसरी छोरियाँ का भी यो असर पड़े कि वो मर्द जात तक नफरत करने लग जाए। उस मर्द जात तक नफरत करे, फिर बाबू तभी नफरत करेंगी, भैया तभी नफरत करेंगी, फिर तो भाई आसपास के जो माहौल हो जा है फिर सब तय नफरत करने लग जाएंगे। एक पढ़ाने वाला एक टीचर है उस तभी नफरत करेंगी। फिर तो कि कुछ भी है कहीं भी लगा लो, मर्द तो हर कोने पे खड़ा है यूँ लगा लो। पर वो बुरे के लिए बुरा, हर अच्छे के लिए अच्छा भी है। सब के लिए मर्द जात भी बुरी नहीं है, सब के लिए औरत जात भी बुरी नहीं है। तो हर चीज़ के दो मतलब होते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, उस बात का क्या जवाब है कि बालक हम आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी चल रही है कि कैसे भी हम बच्चा पैदा कर लेंगे अगर हमने बच्चा पैदा करना होगा तो, नहीं तो हम अपना अनाथ आश्रम में तो गोद ले लेंगे। तो ये बड़ा बात आवा है कि अनाथ आश्रम में तो बच्चा में गोद ले लें। तो भाई एक बच्चा अगर अनाथ आश्रम में है वो पहले ही अनाथ है, बुरी लागो तो 14 लागो मेरी बात। पर मैं यह बात कहूँगी, एक बच्चा पहले ही अनाथ है, अनाथ आश्रम में है, वो सिर्फ इस उम्मीद पर है कि भी कोई ऐसा माँ बाप आवेगा जो उसका जीवन ने सफल कर देगा, पढ़ावेगा लिखावेगा और अपने घर का चिराग बनावेगा। या फिर लड़की है तो अपने घर की बेटी बनावेगा और उनके आंगन में घर आंगन में खेलेगी कूदेगी और माँ बाप का प्यार मिलेगा। तो भाई मैं अनाथ आश्रम या कोई भी है कोई भी संस्था जहाँ से बच्चे अडोप्ट करे जा है तो भाई इस तरीके के जोड़े ना कोई भी बच्चा ना दिया जाए। खुद वो लड़कियों का शादी कर रहे हैं तो वो अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या संस्कार देंगे, उस टाइम बात आड़े ख़त्म नहीं होती उसकी, तो वो ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। तो भाई मैं तो यह बात कहूँ, अगर तुमने लड़कियां ने शादी भी कर भी ली, अगर तुमने ज़रूरत पड़ा बच्चे की तो भाई किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब मत करियो। तुम अपनी ज़िंदगी में गू खा लो चाहे गोबर खा लो चाहे कितनी है तुम सोना बाबू सोना बाबू सोना बाबू मेरा हस्बैंड। तो फिर हस्बैंड कितना आ गया जब वह रंडी ये है तो वह जब लगाइए है तो वो हस्बैंड के ऊपर बन गया। तो ये मत कहा करो या मेरी वाइफ है यो मेरा हस्बैंड है, हम दोनों में बहुत प्यार है, ये है वो है। तो ये फद्दू बात मत करया करो, कुछ नहीं होता इनमें, थारे मजाक बने हैं, इसे मीम्स बन कहाँ हैं थारे फेमस होने खातिर। फिर लोग आए भी लोग थारे जिसे कच्चे से मारने पड़ेंगे, डूब के मर जाओ कि तो पानी पांदा होता है थारी तो नाइड पकड़ कर नरी से मरत हरत है गुद्दी पाछ है सुधरती है नहीं।
13-14 साल की हुई नहीं, लोग चाहिए, लुगाइया ने लुगाई चाहिए, इसी भी हैं, लुगाई ब्याह कर ले हैं कि तो भाज्या हैं तलंगड़ियों तुमने कति समाज का बट्ठा गोड़ कर दिया। के तक कवर तारे तीर के ना कवर, एक ये रिपोर्टर है इसी चीज़ा ना प्रमोट कर रहे हैं, इसी चीज़ा तो के करना भाग कर जाया करो अपने चैनल ने ऊपर ठान के मारे इसी तलंगड़िया दौरा जाएंगे हैं, उसने उसका ब्याह कर लिया, उसने उसका ब्याह, इतना उड़ा देंगे एक चीज़ ने, सही हक की बात कोई नहीं करता। बेशक चाहे कोई सा रिपोर्टर है, सब तय कहूँ हूँ इसी छोरियाँ धोरा के गू खान जाया करो, फिर नू कहेंगे गाड़ बक्का है। किस चीज़ ने बढ़ावा दे रहे हो, इस चीज़ ने बढ़ावा मत दिया करो, कितनी बार कहा इस चीज़ ने बढ़ावा मत दिया करो, जो गलत है वो गलत है। फिर नू कहेंगे हमारा चैनल इस चीज़ का बढ़ावा नहीं देता, फिर तारा चैनल उसका धोरा के टेंड लेने जाया करे, बात जाएंगे ठट्ठा कमाई का ने। सब तक मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँ भाई, जिसकी घर में ये बेटी ब्याह करने की कहना था अपनी ने बेशक बजा दियो, घर तक बढ़न मत दियो, क्या है कि हेल्प मत करियो इनकी। ये तो कति हर तरीके से थारी माटी प्लेट करने पर लाग रही है। अभी बताऊँ ब्याह पाछे ये डटती ना, घर ये डटती ना, खसम मिलने पाछे ये डटती ना, लुगाई सोवा है ये डूब के मर जाओ तो घर का ताले भी उड़ाई। जब बता छोरे ना ब्याह जानते, जब बता रिश्ते ना होते, जब पता रिश्ते में कमी आ रही है। ठीक है भाई, बहुत टेंशन हो जाए मैंने इसी चीज़ देखूँ हूँ, जब मैं कर कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारी सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए।